So hello guys, welcome back to the channel Learn with Dhruv and also welcome back to the next and new video of C Programming Ultimate course. So this is video 6 जिसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। उसके लिए मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा datatypes.c। और अब बात करें डेटा टाइप्स के डेफिनेशन की तो इट इज अ कीवर्ड दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर and determine the memory allocation and operations allowed on that data। मतलब सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स कंपाइलर को बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल विल स्टोर, मींस कि वेरिएबल किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट, वेरिएबल के लिए कंपाइलर कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट, और इन डेटा पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। एंड नाउ अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले बॉयलर प्लेट टेम्पलेट लिखकर अगर मैं लिखता हूँ इंट ए और मैं कहता हूँ a इज इक्वल्स टू 1, तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि एक a नाम का एक इंटीजर बना दो और उसके अंदर 1 वैल्यू को स्टोर कर दो। इसी चीज को मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, int a इज इक्वल्स टू 1, बोथ आर सेम एंड ऑल्सो वैलिड एंड दिस वर्क एग्जैक्टली सेम एज दिस। और अगर मैं कहता हूँ फ्लोट b इज इक्वल्स टू 1.4, तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि एक मुझे डेसिमल वाला नंबर बना कर दो और उसके अंदर वैल्यू डाल दो 1.4। अगेन मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, फ्लोट b इज इक्वल्स टू 1.4, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना मस्ट है, क्योंकि सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है जो सी लैंग्वेज में लगाना मस्ट होता है। और इसके बाद अगर मैं एक कैरेक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कैर सी इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे आर भी हो सकता है, ध्रुव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने की जरूरत है कि आपको कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर रखना होगा, कुछ इस प्रकार से। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड कि आप कैरेक्टर को डबल कोट में नहीं रख सकते, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट के अंदर ही रहेगा। दिस इज मस्ट एंड आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वैसे तो डेटा टाइप्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ 3 डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं, इंट, फ्लोट एंड कैर। और जब ये डेटा टाइप्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेमोरी में कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हाउ मच मेमोरी इज इंट, कैर एंड फ्लोट टेक्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजुअली ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग बाइट्स लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर, लाइक 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजुअली इंट 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट एंड कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस लेता है। अगर आप अपने आर्किटेक्चर में चेक करना चाहते हैं कि इंट, फ्लोट एंड कैर कितने मेमोरी ले रहा है, तो आप सिंपली साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके पता कर सकते हैं कि आपके आर्किटेक्चर में कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने प्रोग्रामर दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सी प्रोग्रामिंग अल्टीमेट कोर्स की एक भी वीडियो मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 7 में। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।